हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप अपना मॉड्यूल 3 शुरू कर दिया था। उसमें हमने क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ लिया था, मेन डेफिनेशन, उसकी वर्किंग के बारे में, हेड्स, एफिशिएंसी, वर्क डन का भी फॉर्मूला हमने देखा, ठीक है। और आखिरी वाला टॉपिक हमने क्या किया था, मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये सब टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। अब ये वाला जो वीडियो रहेगा ये बेस्ड रहेगा मल्टी स्टेजिंग के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा प्राइमिंग के ऊपर देखेंगे, फिर मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट के ऊपर हम डेरिवेशंस बनाएंगे और उसके बाद नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की जो टर्म है वो डिराइव करेंगे और साथ में कैविटेशन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्रिटिकल कैविटेशन का फॉर्मूला भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये वाला वीडियो शुरू करते हैं मल्टी स्टेजिंग से। इसके प्रीवियसली हमने क्या पढ़ लिया था, मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड वाला पढ़ लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। फर्स्ट वाला टॉपिक क्या रहेगा, मल्टी स्टेज ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, कि हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को जब मल्टी स्टेज करते हैं तो किस लिए करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा है पर्पस मेन क्या होता है मल्टी स्टेज का, दो पर्पस होता है, एक हाई हेड प्रोड्यूस करने के लिए और दूसरा हाई डिस्चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस हाई हेड, टू प्रोड्यूस हाई डिस्चार्ज, ठीक है। यही दो मेन काम है मल्टी स्टेज करने का। यदि हमको हेड ज्यादा चाहिए और डिस्चार्ज ज्यादा चाहिए इसलिए हम यूज करेंगे। यदि मान के चलिए हम एक पंप से हमको सफिशिएंट हेड नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, एक पंप और यूज कर लेंगे, ठीक है। अब उसको सीरीज में लगाएंगे कि पैरेलल में लगाएंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां एक ग्रीन से एक और पॉइंट लिखा है, इंपेलर में बी माउंटेड ऑन सेम और डिफरेंट शाफ्ट, ठीक है। तो इंपेलर क्या हो सकता है, सेम शाफ्ट में भी हो सकता है और डिफरेंट शाफ्ट में भी हो सकता है। यदि हम सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, सेम शाफ्ट में होगा। यदि पैरेलल में पंप्स लगाएंगे तो दोनों अलग अलग इंपेलर्स क्या होंगे, अलग अलग शाफ्ट में होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट वाला टॉपिक मल्टी स्टेजिंग में पंप्स इन सीरीज। जब हम किसी दो पंप्स को सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो डायग्राम देखते हैं, सीरीज में पंप कैसे लगाएंगे। ये वाला हमारा एक पंप, ठीक है, ये बीच में उसका सक्शन लेवल रहेगा, यहां पे अपना वाटर लेवल, ठीक है। इसका ये वाला क्या हो गया, डिलीवरी हाइट। अब क्या होगा, यहां पे हम एक और पंप लगा देंगे क्योंकि ये क्या है, सीरीज में है। अब इसका भी एक डिलीवरी हेड होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हेड होगा टोटल, यहां पे हम इसको बीच से एक सेंटर लाइन ले लेते हैं क्योंकि इसका भी तो एक सक्शन लिफ्ट होगा ऊपर वाले पंप का। और जो हेड की हम बात करते हैं वो हेड हम कौन सा ले लेते हैं, मैनोमेट्रिक हेड लेंगे यहां पे, क्योंकि मैनोमेट्रिक हेड ही पूरा लॉसेस को इंक्लूड करता है। तो HM1 ले लेते हैं और इसका जो अगले वाले का हेड होगा उसको हम क्या ले लेते हैं, HM2, ठीक है। दो ठोक पंप्स लगे हुए हैं हमारे। अब आप देख सकते हैं कि यदि हम किसी दो पंप्स को सीरीज में लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि डिस्चार्ज सेम रहेगा, इसी का डिस्चार्ज यही लेगा, मगर यहां से क्या होगा, हमें हेड ज्यादा मिलेगा। तो जब भी दो पंप हम सीरीज में लगाते हैं तो उससे क्या होता है, टू प्रोड्यूस हाई हेड। जो पहला वाला पर्पस होता है वो फिल होता है कि हम हाई हेड के लिए लगाते हैं, ठीक है। यदि हम इसका फॉर्मूला देखें, जो टोटल हेड होगा हमारा, HM और टोटल बोल देते, ठीक है, ये क्या होगा, N इंटू HM। N मतलब कितने नंबर हम पंप सीरीज में लेते हैं, 2, 3, 4 जितने भी आप ले लिए उसका क्या होगा नंबर यहां पे। और HM क्या होता है, मैनोमेट्रिक हेड देखते हैं यहां पे। जैसे हम टरबाइन में क्या देखते थे, नेट हेड देखते थे, यहां पे हम क्या देखते हैं, मैनोमेट्रिक हेड देखते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, आप गेट में भी देखेंगे तो गेट में इससे भी क्वेश्चन पूछा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि हम पंप्स में लगाएंगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज प्लस होगा, हेड प्लस होगा। तो एक और चीज में ये भी देख सकते हैं कि यदि दो ही पंप हैं तो 2 भी इंटू कर सकते हैं, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं HM1 प्लस HM2, मतलब वही होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछता है। अब उसके बाद ये वाला क्या हो गया, ये वाला हम कब का केस है, जब हम पंप्स लगाते हैं किसमें, सीरीज में। अब उसके बाद सेकंड केस देखते हैं, जब पंप्स हम पैरेलल लगाएंगे। ठीक है, यदि हम पंप्स पैरेलल यूज करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। यहां पे हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये एक हमारा पंप है, ठीक है, ये उसकी सक्शन हाइट, ये उसकी डिलीवरी हाइट, ठीक है। एक पंप लगाए, अब दूसरा पंप क्या है, यहां पे लेवल सेम रहेगा, दूसरा पंप एक और लगाते हैं, क्या इसमें पंप कैसा रहेगा, ये पैरेलल रहेगा इसके साथ, ठीक है। यदि हम इन दोनों पाइप्स को जोड़ दें, ठीक है, तो अब हम डिस्चार्ज देखते हैं। यहां से ये क्या डिस्चार्ज देगा, Q1 देगा, ठीक है। इधर वाला भी एक डिस्चार्ज देगा Q2। तो मतलब यहां वाला जो डिस्चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो हम लॉजिकली समझ सकते हैं कि यदि हम पंप्स को पैरेलल लगा रहे हैं तो क्या होगा, डिस्चार्ज क्या होगा, हमें डिस्चार्ज ज्यादा मिलेगा। आप देख सकते हैं हेड सेम है, आप देखेंगे तो हेड की वैल्यू इसमें सेम है पूरी। जो मैनोमेट्रिक हेड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब
एक और चीज हम ये ध्यान देते हैं कि हम जब भी मल्टी स्टेजिंग की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि दोनों पंप्स लगभग सेम है, क्योंकि इसका जो मैनोमेट्रिक हेड रहेगा वो क्या रहेगा, इसका भी रहेगा। तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, यदि हम डिस्चार्ज निकालते हैं Q टोटल, तो क्या हो जाएगा हमारा N इंटू Q। एक Q1 भी ले सकते हैं या हम सीधा Q ले सकते हैं। Q कब बोलेंगे, जब हम दोनों का डिस्चार्ज Q ले रहे हैं और जो दोनों का सेम ले रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। या दूसरा तरीका हमारा क्या होगा, दोनों के डिस्चार्ज को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जितने पंप्स लगाते जाएंगे उतना नंबर बढ़ते जाएगा, मतलब हम यहां 10 पंप लगाते हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यही होता है क्या हमारा पंप्स इन पैरेलल एंड पंप्स इन सीरीज। यही चीज हम पढ़ते हैं किसमें, मल्टी स्टेजिंग में। यदि हम इसके क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। हम डिस्चार्ज की वैल्यू 2 ले लेंगे यदि 2 पंप पैरेलल्स में लगे हुए हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि मेन पर्पस क्या होता है मल्टी स्टेजिंग का। जब हमें और हाई हेड चाहिए रहता है, जब हम एक पंप से हेड नहीं निकाल सकते और हमें डिस्चार्ज बहुत ज्यादा चाहिए, तो हमें 2-3 पंप यूज करने पड़ते हैं पैरेलल में लगा के डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक में, हमारा जो है स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड किसकी, पंप की। तो यहां पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, हेडिंग देखिए आप, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। जैसे टरबाइन में एक स्पेसिफिक स्पीड होती है, वैसी पंप्स में भी क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड होती है। इसकी क्या होती है, यूनिट्स होती है, मगर आरपीएम नहीं होती। सेम जैसे हम टरबाइन में पढ़ते हैं वैसे ही यहां पे भी पढ़ते हैं। ये भी क्या करता है, अलग अलग पंप्स को हमें क्या करता है, रेट करने का मौका देता है। हम पंप्स की स्पेसिफिक स्पीड जान के हम जान सकते हैं कि ये किस पोजीशन पे एप्लीकेबल होगा। डेफिनेशन देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, स्पीड ऑफ ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप्स व्हिच वुड डिलीवर्ड 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड पर सेकंड अगेंस्ट ए हेड ऑफ 1 मीटर, ठीक है। मतलब ये क्या होती है, स्पीड होती है ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप्स की। अब ज्योमेट्रिकली सिमिलर है मतलब वो हर चीज में होंगे, ब्लेड रेशियो, एंगल्स, उसके डायमेंशंस में, सब चीज में वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर होंगे। और जो क्या करेगा, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड पर सेकंड क्या देगा, डिस्चार्ज देगा। कब, जब हेड करेगा, जब वर्क करेगा 1 मीटर हेड में, ठीक है। हम स्पेसिफिक स्पीड जैसे हम टरबाइन में डिराइव किए थे, वैसे ही हम क्या करते हैं, इसको डिराइव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपना डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे कि ऐसा पंप जो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड देता है पर सेकंड, और वर्क कब कर रहा है, जब 1 मीटर हाइट में करता है, ठीक है। और दो जो सिमिलर पंप्स होंगे, ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप्स होंगे, उनकी स्पेसिफिक स्पीड भी क्या रहती है, सेम रहती है। ये हम किस में देखेंगे, मॉडल टेस्टिंग में देखेंगे। जैसे हमने टरबाइन में पढ़ा है अपना मॉडल रिलेशनशिप, वैसे यहां पे भी पंप्स में होगा, ठीक है। फॉर्मूलेस पूरे वही रहेंगे, हम देख लेंगे फॉर्मूले, मगर स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, दो सिमिलर पंप की क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो चलिए अब इसको डिराइव करना शुरू करते हैं यहीं से। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिस्चार्ज देखते हैं। हमने देखा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में अपना डिस्चार्ज क्या होता है, Q से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लो इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। डिस्चार्ज का यही फॉर्मूला होता है, हम टरबाइन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जितनी भी इनवर्ड आउटवर्ड टरबाइन थी वहीं से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ फ्लो हमारा क्या होता है, यदि हम ऐसे जनरली देखें तो यही होता है हमारा पाई डी बी, यही होता है हमारा एरिया ऑफ फ्लो। इनलेट के लिए लेंगे तो 1 हो जाएगा, आउटलेट के लिए लेंगे 2 हो जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होती है, हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होता है व्हील के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, VF1 या VF2 केस के हिसाब से, ठीक है। तो यही डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है। तो चलिए लिख लेते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होगा, पाई डी बी इंटू VF1, ठीक है। डिस्चार्ज का हमारा ये वाला फॉर्मूला होगा। अब उसके बाद आगे देखते हैं, हम कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं। पाई भी यहां पे कांस्टेंट है हमारा, सिर्फ पाई ही हमारा यहां पे कांस्टेंट है। और यदि हम देखें तो जो डायमीटर है वो भी क्या होता है, विड्थ के प्रोपोर्शनल होता है, विड्थ के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, जो Q है कांस्टेंट हटा दे रहे हैं, तभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, D और B के। तो हम एक चीज लिख लेते हैं कि जो D भी होता है हमारा, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बी के। ऑब्वियस सी बात है, जितना डायमीटर बढ़ेगा उतनी उसकी विड्थ भी बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं कि डायमीटर बहुत बढ़ा दिया और विड्थ थोड़ी सी रखें, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब जब ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू VF1, ठीक है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बस एक कांस्टेंट हटा दिए और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यूज कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन लोग दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। मैनोमेट्रिक हेड के टर्म्स में इसको यहां पुट कर देंगे, फिर अपना हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करेंगे, ये डी और VF1 की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम दो चीज देखते हैं। सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, क्या फाई इक्वल टू क्या होता है, U बाई V। यहां पर यह हमारा फाई क्या है, स्पीड रेशियो। ये चीज हम देखते हैं किसमें, टरबाइन के केस में हमें स्पीड रेशियो की वैल्यू दी रहती है, यहां से हम निकालते हैं
और एक चीज और क्या है कि v को हम जनरली कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी वाटर इनलेट की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2g h नेट होता था किसके केस में, टरबाइन के केस में, यहां पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2g HM, ठीक है, एक मैनोमेट्रिक हेड यहां पे हम यूज करेंगे। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि u क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू अंडर रूट 2g HM लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहां पे कांस्टेंट क्या क्या है, 5 भी कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है स्पीड रेशियो की पॉइंट में, 2 भी कांस्टेंट है, g की भी वैल्यू होती है 9.81, रूट के साथ भी कांस्टेंट है। तो यहां से हम क्या ले सकते हैं कि जो u होगा हमारा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अंडर रूट HM के, मतलब मैनोमेट्रिक हेड के। और एक और चीज देखते हैं, u का एक और फॉर्मूला होता है क्या जो हम जनरली यूज करते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी का, पाई dn बाई 60, ये भी फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो u होगा हमारा वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पाई भी कांस्टेंट है 60 भी कांस्टेंट है, तो u हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dn के, ठीक है। अब u क्या है, प्रोपोर्शनल है अंडर रूट HM के भी, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं dn भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अंडर रूट HM के, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो हम ऐसा बोल सकते हैं। इसी चीज को हम यूज करेंगे यहां पे, ठीक है। d की वैल्यू यदि हम देखें तो d हमारा कितना आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, अंडर रूट मैनोमेट्रिक हेड डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, n, n क्या है उसकी स्पीड, यहां से ये निकल सकता है। सेकेंड चीज देखते हैं, एक और होता है स्पीड रेशियो हो गया, एक और चीज होती है फ्लो रेशियो, ठीक है, इसको हम कभी कभी kf से डिनोट करते हैं, और kf क्या होता है हमारा, फ्लो रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, vf1 बाई अंडर रूट 2g HM, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, vf1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि vf1 क्या होगा, बराबर होगा kf के इंटू अंडर रूट 2g मैनोमेट्रिक हेड के, अंडर रूट के अंदर। तो यहां से भी सेम हम वही चीज क्या बोल देंगे कि जो हमारा vf1 है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये भी कांस्टेंट, kf की भी वैल्यू होती है, 2 भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, तो यहां पे क्या बोल सकते हैं अंडर रूट HM के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमें दो वैल्यू मिल गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली, उसको हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखते हैं हमारा क्या एक्सप्रेशन आएगा, डिस्चार्ज का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, Q और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है। D की वैल्यू क्या है, अंडर रूट HM, पुट कर देंगे, वहां पे स्क्वायर है तो HM डिवाइड बाई n और होल का स्क्वायर इंटू vf1 की वैल्यू क्या है, vf1 की वैल्यू भी हमने निकाल ली, रूट HM, तो यहां पे क्या हो जाएगा इंटू अंडर रूट मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। उसके बाद यदि हम इसको पूरा और अच्छे से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखते हैं यहां पे पावर रूट है और 2 है तो वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो HM की पावर क्या बचेगी 1, और 1 प्लस 1/2 इसकी पावर होगी तो क्या हो जाएगी 3/2, मतलब HM की पावर क्या हो जाएगी 3/2 डिवाइड बाई n स्क्वायर है, n तो पूरा रहेगा तो यहां पे n का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रहेगा, ठीक है, क्योंकि n का स्क्वायर तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं इस इक्वेशन में, तो अब हम क्या करेंगे कि जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको हटा के क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे k, यहां पे k हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, यहां हम बोल सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। उसके बाद ये वाली टर्म पूरी यहीं पे आएगी, HM की पावर 3/2 डिवाइड बाई n स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अपना डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे यहां पे कि स्पेसिफिक स्पीड क्या है, ऐसे ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप की स्पीड है जो क्या करेगा 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड देगा, कब, जब हेड 1 हेड में अगेंस्ट वर्क करेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाई डेफिनेशन हम अप्लाई कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो h जब होगा क्या हमारा 1 मीटर, क्योंकि वो क्या करेगा 1 क्यूबिक मीटर ऑफ डिस्चार्ज देगा, और Q क्या होगा हमारा 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको लीटर्स में भी वो दे देगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यदि स्पेसिफिक स्पीड के लिए कर रहे हैं तो लीटर दिया है तो लीटर भी ले सकते हैं हम, मगर लीटर पर सेकेंड हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं 1 लीटर्स पर सेकेंड या लीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 1 गैलन पर सेकेंड भी ले सकते हैं।
यदि 1 लीटर में दिया है तो आप लीटर में लीजिए, मगर याद रखिएगा लीटर पर सेकंड लेना है आपको, ठीक है। तो Q कुछ भी हो सकता है, तो जब H 1 मीटर होगा, H मतलब यहां पे कौन सा, मैनोमेट्रिक हेड, जब ये 1 मीटर होगा, Q 1 क्यूबिक 1 मीटर क्यूब का डिस्चार्ज होगा, तो यहां पे जो हमारी स्पीड हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, NS हो जाएगी, स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। पुट करते हैं इसको इस इक्वेशन में और देखते हैं क्या रिलेशन आता है। Q हमारा क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, Q भी अब हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि Q क्या है, 1 मीटर क्यूब ले रहे हैं, तो 1 इक्वल टू K क्या हो जाएगा, K को देखते हैं, K की वैल्यू क्या निकलेगी, HM भी 1 हो गया, तो 1 की पावर क्या हो जाएगी, 3/2, और N क्या हो जाएगा यहाँ पे, NS हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रहेगा, क्योंकि N का भी स्क्वायर है, ठीक है। देखते हैं, पूरा इधर उधर करेंगे, सब तो 1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, जो NS स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, K आ जाएगी, ठीक है। मतलब हमारी क्या निकल गई, K की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, इस K की वैल्यू को क्या करेंगे, यहां पे सीधा पुट कर देंगे, इस K की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में हम सीधा पुट कर देंगे, तो देखते हैं हमारी स्पेसिफिक स्पीड का क्या आता है। Q इज इक्वल टू K क्या है हमारा, NS स्क्वायर, ठीक है, HM की पावर 3/2, और नीचे क्या है हमारा, N स्क्वायर। अब यहां से यदि हम NS की वैल्यू निकालें तो NS कितना होगा, NS स्क्वायर Q के साथ चले जाएगा, तो मतलब N स्क्वायर Q, N ऊपर चले जाएगा, ठीक है, और ये HM 3/2 कहां जाएगा, नीचे, HM की पावर 3/2, ठीक है। अब क्या है, यहां पे N का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटा देते हैं, और ये पूरी टर्म को क्या दे देते हैं हम, रूट में दे देते हैं, तो देखते हैं हमारी क्या वैल्यू आएगी। N स्क्वायर है तो N बच जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा Q, ठीक है, और यहां पे देखते हैं रूट है इसका 3/2, तो 3/2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, तो यहां पे HM की पावर क्या हो जाएगी, 3/4, ठीक है। तो यही क्या होगा, हमारी स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला, किसके, सेंट्रीफ्यूगल पंप की। याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखने की चीज है कि आपका उसकी पावर क्या होती है। टरबाइन के केस में क्या होती है, 5/4, पंप के केस में 3/4, अच्छे से याद रख लीजिएगा, टरबाइन 5/4, पंप के लिए 3/4। तो ये क्या हुआ, इसी से हमारी स्पेसिफिक स्पीड डिराइव हो गई, कि हमारी स्पेसिफिक स्पीड का एक्सप्रेशन क्या होता है, NS इक्वल टू N रूट Q की पावर 3/4। यदि टरबाइन होता तो Q के बदले क्या आता, पावर आता, और जो HM है यहां मैनोमेट्रिक हेड है, तो वो क्या हो जाता, नेट हेड हो जाता, और इसकी पावर क्या हो जाती, 5/4 हो जाती टरबाइन के केस में, ठीक है। तो हमारी स्पेसिफिक स्पीड कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं कि अलग अलग पंप्स की स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है, बोल देता है कि रेडियल फ्लो पंप्स हैं उनकी स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा होती है, और एक्सियल फ्लो पंप की स्पेसिफिक स्पीड गलत होती, मतलब कम होती है, तो जो चीज ये क्या है, गलत है, ठीक है। देखते हैं हम उसका टेबल, ठीक है। तो हम देखते हैं अलग अलग पंप की स्पेसिफिक स्पीड और उनकी रेंज क्या होती है। आप जानते हैं स्पेसिफिक स्पीड की कोई यूनिट्स नहीं होती है, मतलब यूनिट होती है, RPM नहीं होती, ठीक है। तो हम अलग अलग पंप्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट है हमारा रेडियल फ्लो पंप, जैसे हमने जो पंप पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी 3 प्रकार होता है, स्लो, मीडियम और हाई। ये स्लो, मीडियम, हाई क्या है, स्पीड, स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड। और कौन सी स्पीड है, स्पेसिफिक स्पीड। तो 10 से 30 के बीच में होता है स्लो वाला, 30 to 50 मीडियम, और 50 to 80 क्या होगी, हाई स्पीड होगी, किसकी, रेडियल फ्लो पंप्स की, इतनी रहती है। फिर सेकंड आता है मिक्स्ड फ्लो स्क्रू टाइप। मिक्स्ड फ्लो का मतलब क्या होता है, वैसी एक्सियली आएगा, निकलेगा रेडियली, या जैसे हम टरबाइन में देखते थे, रेडियली आता था, एक्सियली निकलता था। तो इसकी स्पेसिफिक स्पीड की रेंज क्या होती है, 80 से 160 के बीच में। और एक्सियल फ्लो पंप्स की हम देखें, जो पूरा एक्सियली फ्लो करते हैं, जैसे प्रोपेलर टाइप, प्रोपेलर टरबाइन एक क्या है, एक्सियल फ्लो टरबाइन है, वैसे ही प्रोपेलर टाइप के पंप्स की, तो उसकी स्पीड क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है 160 to 50। तो आप देख सकते हैं कि एक्सियल फ्लो पंप्स की स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है रेडियल फ्लो पंप्स के मुकाबले। ऐसा क्वेश्चन भी आता है और पूछ भी लेता है कि आपको वो गलत इंफॉर्मेशन देगा कि इसकी स्पीड कम होती है और इसकी ज्यादा होती है। तो आप ये टेबल से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई, अलग अलग स्पेसिफिक स्पीड पंप्स की। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक में, जो होगा हमारा मॉडल टेस्टिंग, या मॉडल रिलेशनशिप बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो तभी मैंने यहां पे लिखा है मॉडल टेस्टिंग, और एक इसका रहता है ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप्स का रहता है। इसमें 3 ठोक हमारे क्या रहते हैं, एक तो पहला वाला देखिए, मैंने यहां पे 3 पॉइंट लिखा गया है, यहां पे मैंने 4 ठोक पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला क्या है हमारा NS, वो देख सकते हैं आप, स्पेसिफिक स्पीड। तो मैंने बोला कि ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप्स होंगे तो उनकी स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी, मतलब M यहां पे सबस्क्रिप्ट क्या डिनोट करता है, मॉडल, और P यहां पे प्रोटोटाइप। यदि 2 मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में ज्योमेट्रिकली सिमिलैरिटी है तो उनकी स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये वाला जो एक ठोक और रिलेशन होता है मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेड और लिफ्ट कोफिशिएंट।
CIENT, ठीक है। ये क्या होता है हमारा हेड और लिफ्ट कोफिशिएंट, इसके बारे में हमने पूरा डेरिवेशन कर लिया जैसे हमने टरबाइंस में किया है। और यदि आपको डाउट होता है कि ये सब जो है हेड कोफिशिएंट, कैपेसिटी कोफिशिएंट और पावर कोफिशिएंट, यदि आपको जानना है और इनका डेरिवेशन देखना है तो हमारे लेक्चर 19 में हमने क्या किया है, पूरा डिराइव किया है, इसमें तीनों टर्म को हमने क्या किया है, डिराइव किया। तो फिर से करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आप जाके इनके यदि आप डेरिवेशंस देखना चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं कि हम कैसे ये डिराइव होते हैं। सेम जैसे जो स्पेसिफिक स्पीड का हम कंसेप्ट लगाए वैसी ये तीनों चीजें डिराइव होती है, मगर क्या होती है, ये यूज होते हैं क्वेश्चन बनाने में। जब भी ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप्स या मॉडल टेस्टिंग की हम बात करते हैं तो ये तीनों चीजें यूज होती है। तो पहला वाला हमने देखा कि ये क्या होता है, हेड और लिफ्ट कोफिशिएंट। यदि हम ये क्यू वाले की बात करें, ये क्यू, बस इसमें आपको ये याद रखना है कि ये कैसा रहता है। हेड लिफ्ट कोफिशिएंट में क्या होता है, रूट रहता है और यहां नीचे दोनों में पावर नहीं रहेगी। डिस्चार्ज कोफिशिएंट में क्या होता है, या फ्लो कोफिशिएंट में यहां पे डी की क्यूब होता है और यहां पे डी की पावर 5 होती है और एन का क्या होता है, क्यूब होता है। ये चीज याद रखनी पड़ती है क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने में जरूरत पड़ती है। और कैसे डिराइव करना है आपको जानना है तो आप जा सकते हैं लेक्चर 19 में और इसका देख सकते हैं। तो ये वाली टर्म हम देखते हैं, जो ये क्यू वाली टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी या फ्लो कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और यदि ये पी वाले को फॉर्मूले को देखें, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पावर कोफिशिएंट, ठीक है। लिफ्ट, फ्लो और पावर का, ये तीनों चीजें यूज होती है। और यदि हम ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप्स यूज करते हैं तो एम और पी को हम क्या ले लेंगे, 1 और 2 क्या ले लेंगे, सबस्क्रिप्ट ले लेंगे। मतलब मॉडल को 1 ले लेंगे और 2 ले लेंगे यदि हम दो पंप्स के बीच में डील करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या रहती है, न्यूमेरिकल्स पे हम इसको यूज करते हैं और ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल रहता है। आप डेरिवेशन देख सकते हैं, तो याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है इससे आपको। अब उसके बाद एक और चीज देखते हैं, हम एक टॉपिक पे और बात कर लेते हैं, प्राइमिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ठीक है। प्राइमिंग वाला क्या केस रहता है, जैसे हमने पढ़ा था उसके डायग्राम में कि जो सक्शन वॉल्व होती है और डिलीवरी वॉल्व होती है वो क्या होती है, हमेशा वन वे वॉल्व होती है। मतलब उसमें पानी ऊपर तो जा सकता है मगर वापस नीचे नहीं आएगा। वही क्या करता है, वहां पे प्राइमिंग का पर्पस करता है, क्योंकि प्राइमिंग इसलिए जरूरी होती है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप हमेशा पानी से भरा रहना चाहिए। सक्शन उसकी सक्शन हाइट, जो सक्शन पाइप रहता है सेंट्रीफ्यूगल पंप और डिलीवरी हाइट तक, वो पूरा वाटर से फुल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि हम देखें कि हेड जनरेटेड बाय पंप की बात करें तो जो हेड जनरेट करता है पंप, मतलब हेड बोल दिया मतलब एनर्जी पर यूनिट वेट तो होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/g VW2 U2। यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं वर्क डन बाय इंपेलर ऑन वाटर पर यूनिट वेट, ठीक है। स्ट्राइकिंग पर सेकंड, वर्क डन भी पर सेकंड में रहता है, तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे इस टर्म में ना कभी भी कोई डेंसिटी के बारे में बात नहीं आती है। इसका मतलब क्या है कि यदि वहां पे वाटर फिल नहीं रहेगा और एयर रहेगी, यदि वो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स पूरा खाली है, प्राइमिंग नहीं है, उसमें पानी नहीं भरा हुआ है, तो जब इंपेलर रोटेट होगा तो वो ये हेड जनरेट करेगा, ठीक है। यदि वहां पे एयर होगी, यदि हम एयर बोलते हैं, इफ एयर रहेगी, तो ये जो हेड जनरेट होगा वो किस में जनरेट होगा, मीटर्स ऑफ एयर में जनरेट होगा, ठीक है। बट यदि वहां एयर के बदले वाटर होता है, यदि इसके जगह में जैसे हमारी प्राइमिंग है और वाटर हम यूज कर रहे हैं, तो ये जो हेड जनरेट होगा वो किस में होगा, मीटर्स ऑफ वाटर में होगा। और दोनों का कंपैरिजन है ही नहीं। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए यदि ये जो हेड है, ठीक है, हम बोलते हैं कि ऑब्वियसली बात है और भी एक स्टैटिक प्रेशर एनर्जी का भी चेंज होता है, मगर मान लेते हैं कि ये जो पूरा हेड जनरेट हो रहा है यही हमारा प्रेशर हेड, ठीक है। तो यदि हम यहां पे प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हेड हमारा क्या हो जाएगा, P/ρg, और ये वाली पूरी टर्म, ठीक है। हम G देंगे तो G क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम रो की बात करते हैं, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को यहां पे लिख लेते 1/g VW2 और U2। यदि हम यहां पे डेंसिटी दे दें तो आप देख सकते हैं कि प्रेशर क्या होगा। यदि मैं यहां डेंसिटी देता हूं तो यहां पे क्या होगा, हमें प्रेशर निकलेगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे होगा। अब यदि यहां पे मैं एयर हो जाएगा तो एयर की डेंसिटी कितनी होती है, लगभग 1, और वाटर की डेंसिटी क्या होती है हमारी, 1000 होती है।
तो आप देख सकते हैं कि यदि यहां पे मैं डेंसिटी का ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो प्रेशर हमारा जो जनरेट होगा वो यदि एयर होगी तो उसकी डेंसिटी कितनी कम है, वाटर रहेगी तो कितना 1000 टाइम्स ज्यादा होगा। तो इसलिए प्राइमिंग जरूरी होती है, मतलब इंपेलर में हमेशा पानी भरा ही रहना चाहिए तभी वो सक करेगा, वरना एयर यदि उसमें यदि खाली रहा तो वो इतना हेड पैदा ही नहीं कर पाएगा कि स्वयं से पानी को खींच सके। तो इसलिए क्या होती है, हमारी प्राइमिंग बहुत जरूरी होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की। इसलिए जो वॉल्व उसमें यूज करते हैं वो सारी वन वे वॉल्व होती है कि वापस पानी उससे निकल ना पाए। नहीं तो आप अपने घर में देखते हैं कि कुछ कुछ पंप्स को हम क्या करते हैं, सीधा पानी में डुबा के रख देते हैं। जैसे कूलर्स में जो पंप यूज होते हैं उसको हम सीधा पानी में डुबा के रख देते हैं कि पंप ही पूरा डूबा है तो प्राइमिंग का कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे वाला हमारा टॉपिक देखते हैं मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट। स्टार्टिंग में जो पंप के स्टार्टिंग में सक्शन लिफ्ट होती है वो कितनी होनी चाहिए जो जिसकी वैल्यू ज्यादा ना हो, यदि ज्यादा होगा तो क्या होगा, कैविटेशन की प्रॉब्लम होगी। चलिए वो चीज देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला डेरिवेशन मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट और हाइट का। क्या होगा कि हमें ये चीज का डिस्टेंस हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब हमें एचएस हमेशा निकाल के रखना पड़ता है कि यदि इसकी हाइट ज्यादा हो गई तो क्या होगा, पंप के इनलेट में क्या हो जाएगा, कैविटेशन की प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो हमें फिक्स करना पड़ता है कि हमारी मैक्सिमम सक्शन हाइट या लिफ्ट कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसी का डेरिवेशन करेंगे और देखते हैं डिराइव करके कि हमारी मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट का एक्सप्रेशन क्या होगा और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो यहां पे मैंने एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का डायग्राम बनाया है। आप देख सकते हैं कि बीच से कहां से कनेक्ट होता है, इसमें सक्शन पाइप रहता है, जैसे इसमें वाटर आता है उसका ये यहां से हमने साइड में कनेक्ट किया है। ये रेड वाला पोर्शन क्या है, उसका इंपेलर, ये पूरा पंप, और ये क्या है, पूरी सक्शन पाइप जो स्वयं के अंदर तक गई हुई है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये एचएस निकालना है कि ये हाइट कितनी होगी। यहां पे वेलोसिटी बनी हुई है। अब हम एक चीज देख लेते हैं, यहां पे प्रेशर की बात कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है यहां पे जो फ्री सरफेस पे वाटर का लेवल है, यहां पे प्रेशर क्या होगा, हमारा PA होगा। ऑब्वियसली बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा इन सब पॉइंट्स में, PA और PA। और यदि हम यहां की वेलोसिटी की भी बात करें इस पॉइंट की, तो वेलोसिटी क्या होगी, लगभग 0 होगी, मतलब VA क्या होगी, इक्विवेलेंट क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपनी बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं और देखते हैं कि हमें एचएस का फॉर्मूला या एचएस का जो एक्सप्रेशन है वो क्या मिलेगा। तो बर्नौलीज इक्वेशन लगाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, दो ठोक सेक्शन लेना पड़ेगा। तो एक ये फ्री सरफेस को अपना सेक्शन लेते हैं, सेक्शन A और A, और एक सेक्शन हम कहां लेते हैं, ये जो पंप के जो बीच का डिस्टेंस है, यहां पे जो सक्शन पाइप इसमें लगी हुई है, पंप के इंपेलर तक के सेंटर का डिस्टेंस, यहां पे अपना एक हम सेक्शन ले लेते हैं 1 और 1 इस पॉइंट का। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये दोनों पॉइंट में क्या होगा, प्रेशर सेम ही होगा। इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, अपनी बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन सेक्शन, कौन सा सेक्शन ले रहे हैं हम, A और 1 के बीच में लगा रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन A एंड 1। ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेक्शन A का प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, पोटेंशियल हेड। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, A ले रहे हैं हम, तो PA बाई रो जी प्लस VA स्क्वायर बाई 2G प्लस Z0 ले लेते हैं। ठीक है, इसी को डेटम मान लेते हैं, यही वाला जो है हमारा क्या रहेगा, डेटम रहेगा, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन लगाने के पहले हम क्या करते हैं, डेटम यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, इस तरफ की एनर्जी, मतलब पॉइंट A, सेक्शन A की। अब 1 सेक्शन की देखते हैं हम, इस पॉइंट में कितने टोटल हेड होंगे, पूरे हेड, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और पोटेंशियल हेड। तो वो क्या होगा, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस, अब देखते हैं ये जो हाइट होगी ये क्या होगी, Z1, मतलब ये जो हाइट होगी वो क्या होगा, यही डेटम का एलिवेशन का उसमें फर्क है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम ले लेते हैं Z1 ले लेते हैं। ठीक है, HSE होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या टर्म हमारी 0 हो जाएगी। हमने देखा कि VA, मतलब यहां जो जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां की वेलोसिटी क्या होगी, लगभग 0 ही हो जाएगी। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। इसी को डेटम माने तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। उसके बाद यहां पे देखते हैं V1 स्क्वायर बाई 2G, P1 का प्रेशर है, पहले तो हम इसी का एक्सप्रेशन निकालते हैं कि इनलेट का प्रेशर हेड कितना होना चाहिए। V1 स्क्वायर बाई 2G देखते हैं, वेलोसिटी हेड है, किसका है, सक्शन पाइप का है, तो ऑब्वियसली बात है इसको हम VS बोल सकते हैं। तो ये जो V1 स्क्वायर बाई 2G है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VS स्क्वायर बाई 2G, क्योंकि वो वेलोसिटी कहां की है, सक्शन पाइप के अंदर की ही है। ठीक है, और Z1 क्या है, हमारा डेटम, तो इसको हम किससे डिनोट कर लेते हैं, HS से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनती है, PA बाई रो जी, इधर पे बस यही वाली टर्म बची, इक्वल टू
P1 बाई रो जी प्लस VS²/2g, सक्शन पाइप की हम वेलोसिटी ले लिए, प्लस HS। ठीक है, एक और चीज हम कंसीडर कर लेते, हेड लॉस भी ले लेते, तो क्या बन जाएगी, ये हमारी मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन बन जाएगी, मतलब HL ले लेते, जो भी हमारा हेड लॉस होगा। अब ये जो HL है, ये HL किस में हो रहा है, हमारा सक्शन पाइप में ही हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होगा इन सक्शन पाइप, मतलब जो हमारे HL की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, HFS। ठीक है, 4FVL²/2GD जो हमारा फॉर्मूला होता है वही वाला है हेड लॉस निकालने का। ठीक है, तो इधर वाली पूरी टर्म हो गई, तो यहां पे हम एक और क्या लिखेंगे, प्लस HFS, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन सक्शन पाइप। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा PA/ρg है। अब हम क्या करते हैं, यहां से इनलेट का प्रेशर देखते हैं कितना आएगा, P1/ρg, ये टर्म को यहीं रखते हैं, ये सारी टर्म को क्या करते हैं, इधर दे देते हैं, तो इक्वल टू क्या होगा, PA/ρg माइनस, ये पूरी टर्म यहां पे आ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो माइनस रखते हैं, ब्रैकेट के अंदर सारी चीजें रखते हैं, VS²/2g प्लस HS प्लस HFS। ठीक है, अंदर पूरी टर्म माइनस में, क्योंकि हम क्या प्लस में है, क्योंकि हम क्या किए, माइनस साइन को कॉमन निकाल लिए। तो ये क्या देगा हमें, इनलेट का प्रेशर हेड देगा। ठीक है, इनलेट में कैसा प्रेशर हेड है, इस फॉर्मूले को हम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड में भी यूज करते हैं, क्योंकि हमें इनलेट का एब्सोल्यूट प्रेशर जानना रहता है। तो ये क्या आ गई हमारी एक इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम सक्शन हाइट। ठीक है, मैक्सिमम सक्शन हाइट की मतलब हम कितनी ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज देखनी पड़ेगी कि जो इनलेट का प्रेशर हेड है, मतलब जो ये जो पॉइंट है पंप के, जो इनलेट का प्रेशर हेड है वो क्या हो, वेपर प्रेशर हेड से छोटा ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि यदि वेपर प्रेशर हेड से भी वो छोटा हो गया तो क्या होगी, कैविटेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा इनलेट का प्रेशर हेड है P1/ρg, वो क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे, PV/ρg। PV/ρg क्या है, वेपर प्रेशर हेड है किसका, वाटर का, क्योंकि यदि ये वैल्यू इससे कम हो गई, वेपर प्रेशर हेड से वैल्यू कम हो गई, मतलब जो हमारा इनलेट का प्रेशर हेड होगा वो क्या है, वेपर प्रेशर हेड से कम हो गया, तो क्या होगी, कैविटेशन की वहां पे प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो ये क्या होना चाहिए, हमेशा इनलेट का प्रेशर हेड PV/ρg से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, तभी क्या है, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड नहीं होगा। तो यदि हम मान ले फॉर लिमिटिंग कंडीशन, यदि हम लिमिटिंग कंडीशन माने, तो लिमिटिंग कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, बराबर ले सकते हैं। फॉर लिमिटिंग केस, उसमें हम क्या करते हैं, बराबर ले लेते हैं, P1/ρg को हम बराबर ले लेंगे किसके, वेपर प्रेशर हेड के। ठीक है, तभी तो ये मैक्सिमम देगा। तो ये वाली जो लिमिटिंग कंडीशन ली है इसको हम पुट करते हैं अपनी ये वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो P1/ρg क्या हो जाएगा, PV/ρg। चलिए पुट करके देखते हैं, वेपर प्रेशर हेड हो जाएगा PV/ρg इक्वल टू, इधर पे क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड PA/ρg माइनस ब्रैकेट में था VS²/2g प्लस HS प्लस HFS। ठीक है, यही वाली कंडीशन थी। अब हम क्या करते हैं, इसको पूरा इधर दे देते। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म को पूरा इधर भेज देते, तो PA/ρg की वैल्यू क्या आ जाएगी, PV/ρg प्लस ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी VS²/2g प्लस HS प्लस HFS। ये क्या है, हेड लॉस इन फ्रिक्शन सक्शन पाइप में। ठीक है, तो अब यहां पे जो ये जो इक्वेशन बनी है, इसी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, HS की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो PA/ρg है ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड है हमारा, ATM प्रेशर हेड। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, HA से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, मीटर्स ऑफ लिक्विड में होगा, लिक्विड मतलब जो हम यूज कर रहे हैं या वाटर। PV/ρg की बात करें तो ये क्या होगा, वेपर प्रेशर हेड, वेपर प्रेशर हेड। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, HV से डिनोट करते हैं। ये भी क्या होता है, मीटर्स ऑफ लिक्विड में होता है।
मतलब लिक्विड कॉलम के टर्म में होता है वाटर ले रहे हैं तो वाटर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज क्या हो गई, हमें मिल गई। तो इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, HA से, और इसको HV से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब इक्वेशन में हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, HA इक्वल टू HV प्लस VS स्क्वायर बाई 2G प्लस HS प्लस HFS, ठीक है। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब यहां से यदि हम HS की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, ये पूरा इधर चले जाएगा। तो देखते हैं यहां से हम HS की वैल्यू निकाल के, HS इक्वल टू कितना आएगा, HS बस वही बाकी सारी टर्म को यहां पे क्या दे देते हैं, माइनस दे देते। तो HA माइनस VS स्क्वायर बाई 2G, VS मतलब सक्शन पाइप की वेलोसिटी है, ठीक है, माइनस HA था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले HV को ले लेते हैं, HA माइनस HV माइनस VS स्क्वायर बाई 2G माइनस HFS, ठीक है। ये क्या आ गई हमारा, यही जो हमारा जो एक्सप्रेशन है यही हमें देगा मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। यही वाला एक्सप्रेशन हमें देगा HS की वैल्यू, मतलब यही हम मैक्सिमम, इसी एक्सप्रेशन से हम क्या कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल हम की मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट निकाल सकते हैं या हम सक्शन हाइट निकाल लेते हैं। अब एक चीज और देखते हैं, ये जो वैल्यू है इसी एक्सप्रेशन से हम क्या करते हैं, HS कैलकुलेट करते हैं। तो कभी भी HS की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कभी भी HS की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए। यदि ज्यादा हो जाएगी वैल्यू, HS की वैल्यू इन वैल्यूज से ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड होने लग जाएगा। वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस, और क्या हो जाएगा, कैविटेशन की प्रॉब्लम होने लग जाएगी ठीक है। तो आपको जब भी कभी निकालने बोले, मैक्सिमम सक्शन हाइट निकालने बोले आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा इस वैल्यू से कभी ज्यादा HS की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वरना कैविटेशन की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन से हम क्या निकाल सकते हैं कि कितनी हाइट में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को रखेंगे और उसकी सक्शन हाइट कितनी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, ये जो इनलेट की प्रेशर हेड वाली इक्वेशन है, ये वाली है ना, ये वाली इक्वेशन को हम आगे और यूज करेंगे किसमें, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड में, जो हमारा अगला टॉपिक है। क्यों, क्योंकि यही रिलेशन हमें क्या बताता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के इनलेट का क्या बताता है, हमें प्रेशर हेड बताता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक में, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो होगा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। बात करते हैं क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम सक्शन कंडीशन जो हमें चाहिए रहती है वो बताता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है। तभी यहां पे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, मिनिमम सक्शन कंडीशन को ये बताएगा, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से भी वो कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या होगा, जैसे यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, टोटल हेड रिक्वायर्ड टू मेक द लिक्विड फ्लो थ्रू सक्शन पाइप टू इंपेलर। आप देख सकते हैं फ्लो थ्रू सक्शन पाइप और पंप इंपेलर, मतलब जो इंपेलर है वो इतना हेड जनरेट कर ले कि वो सक्शन पाइप से क्या कर सके, वाटर को खींच सके। यही चीज बताती है क्या, हमारी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। यदि हम इसको एक्सप्रेशन में डिफाइन करेंगे तो इसका एक और डेफिनेशन ये होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट द इनलेट ऑफ द पंप माइनस वेपर प्रेशर हेड। आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर में, गेज प्रेशर में नहीं, ठीक है। पंप के इनलेट में इसी को हमने डिराइव किया है जस्ट पिछले वाले में, P1 बाई रोजी को वेपर प्रेशर हेड PV बाई रोजी प्लस वेलोसिटी हेड। इसको हम ऐसे भी वो कर सकते हैं। तो ये क्या बताता है, हमें मेन सक्शन कंडीशन बताता है कि हमें कहीं भी पंप लगाना है तो हमें जो मेन सक्शन जो हेड होगा वो कितना होगा हमारा, ठीक है, ताकि वो लिक्विड को क्या कर सके, सक कर सके, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको डिराइव करते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या होगा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का, तो क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट द इनलेट ऑफ द पंप, ठीक है। इनलेट ऑफ द पंप का एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट तो है ही क्योंकि वो मीटर्स ऑफ लिक्विड में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, P1 बाई रोजी, ठीक है। माइनस बोल रहा है एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर हेड, तो वेपर प्रेशर हेड क्या होगा, PV बाई रोजी, यही होगा, प्लस वेलोसिटी हेड। अब वेलोसिटी हेड कौन सा बोल रहा है, सक्शन कंडीशन की बात कर रहा है, मतलब पूरे सक्शन पाइप की बात होगी, मतलब वहीं की वेलोसिटी होगी, मतलब जो सक्शन पाइप की वेलोसिटी होगी उसका वेलोसिटी हेड VS स्क्वायर बाई 2G, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं इनलेट की,
ठीक है, जो टरबाइन के जो इनलेट की P1/ρg है हमने जस्ट पीछे मैक्सिमम सक्शन हाइट में निकाला, उसी का वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। तो देखते हैं पुट करके P1/ρg की वैल्यू क्या थी, PA/ρg माइनस VS²/2g, ठीक है, प्लस HS प्लस HFS, ठीक है। ये वाली क्या है, पूरी P1/ρg की वैल्यू है। आगे वाली वैल्यू लिख लेते, PV/ρg प्लस VS²/2g, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट हो जाता है हमारा। अब देख सकते हैं ये VS²/2g क्या है, नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी कैंसल आउट हो जाएगी। भले आगे की ये दोनों वैल्यू भी नेगेटिव होगी, तो इसको हम लिख लेते हैं कि हमारा क्या आएगा, PA/ρg, ठीक है, ये वैल्यू कैंसल आउट हो गई, ठीक है। माइनस वाले को यहां ले लेते हैं, PV/ρg, ठीक है, और बाकी दोनों टर्म भी क्या होगी, माइनस ही होगी, माइनस HS माइनस HFS, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसका रिलेशन। अब उसके बाद हम एक और चीज देखें, जैसे हमने पिछले में किया, ये PA/ρg को हम क्या बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड HA से डिनोट कर सकते हैं, और PV/ρg को क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर हेड HV से डिनोट कर सकते हैं। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HA माइनस HV माइनस HS और माइनस में HFS, ठीक है। तो जब भी आपको नेट पॉजिटिव सक्शन हेड बोले, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की वैल्यू निकालने बोलेगा, और आपको सारा डाटा दिया रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, प्रेशर भी दिया रहेगा तो आप हेड निकाल सकते हैं, वेपर प्रेशर भी दिया रहेगा तो आप हेड निकाल सकते हैं, HS और HFS की तो वैल्यू आपको दीच रहेगी, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये यूज होता है हमारा किसमें, कैविटेशन या थॉमस कैविटेशन नंबर निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैविटेशन के बारे में क्या क्या चीजें हमें यूजफुल है, ठीक है। चलिए थ्योरेटिकल, अपने जो मॉड्यूल 3 है इसके थ्योरेटिकल पार्ट के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं हम, कैविटेशन, ठीक है। तो आप कैविटेशन के बारे में जानते हैं कि कैविटेशन क्या प्रॉब्लम होती है, टरबाइन के आउटलेट में और पंप के इनलेट में होती है, जहां प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब वो प्रेशर इतना कम नहीं होना चाहिए कि वो वेपर प्रेशर से भी कम हो जाए। यदि वेपर प्रेशर से कम हो गया तो क्या होगा, वहां पे जो वाटर है वो क्या होने लग जाएगा, वेपोराइज होने लग जाएगा, और वेपोराइज होने के कारण क्या हो जाते हैं, बबल्स बनने लग जाते हैं इनलेट, उस पॉइंट में जहां पे प्रेशर कम है, टरबाइन का आउटलेट और पंप का इनलेट, ठीक है। तो अब वो जो प्रेशर, जो बबल्स बनते हैं लो प्रेशर रीजन में, वो क्या करते हैं, हाई प्रेशर रीजन में जाके बस्ट होते हैं, और जब वो बस्ट होते हैं तो उससे क्या पैदा होती है, शॉक वेव पैदा होती है, पिटिंग की प्रॉब्लम होती है, नॉइस पैदा होती है। तो ये क्या होता है, नुकसानदेह होता है टरबाइन और पंप के लिए। तो ये कहां पे होता है, टरबाइन के आउटलेट में और पंप के इनलेट में। क्यों, क्योंकि टरबाइन के आउटलेट में क्या होता है, ऊपर से प्रेशर ज्यादा रहता है, वो पूरा एक्सपांड हो जाता है, तो नीचे में आके क्या हो जाता है, प्रेशर एकदम कम हो जाता है, और ड्राफ्ट ट्यूब लगाने के कारण और ना कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, पंप के इनलेट में होता है, क्योंकि वो सक्शन पैदा करता है। अब वो सक्शन, इतनी सक्शन पैदा कर लिया कि वेपर प्रेशर के भी नीचे चले जाएगा, तो वाटर क्या होने लग जाएगा, वेपोराइज होने लग जाएगा, ठीक है। ये एक और इसको हम रिलेट कर सकते हैं, फ्लो सेपरेशन से भी हम इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं। जहां फ्लो सेपरेट होता है वहीं पे कैविटेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टरबाइंस में भी कैविटेशन को उतने अच्छे से नहीं पढ़ते, पंप्स में ही एक साथ दोनों के फॉर्मुलेज देख लेते हैं, और इसमें जो भी फॉर्मुलेज रहते हैं वो पूरे क्या रहते हैं, इंपेरिकल फॉर्मुलेज रहते हैं, जो ऑलरेडी पहले से डिराइव्ड रहते हैं। मगर ये फॉर्मुलास को याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। सिविल वाले भी आप देख सकते हैं, आपके प्रीवियस ईयर में भी कैविटेशन के क्रिटिकल कैविटेशन नंबर निकालने के लिए आपको पूछा जाता है। तो ये फॉर्मुलेज आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ वैल्यूज रहती है और उसमें स्पेसिफिक स्पीड की हम टर्म डालते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कैविटेशन टरबाइन का, हम देखते हैं, क्योंकि इससे हमें टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाली टर्म क्या है, ये सिग्मा, यही सिग्मा होता है थॉमस कैविटेशन फैक्टर। दोनों पंप्स और टरबाइन में ही जो हम सिग्मा निकालते हैं वही होता है थॉमस कैविटेशन फैक्टर, और यही चीज हमें कभी कभी क्वेश्चन में निकालने आपसे पूछता है कि कैविटेशन फैक्टर निकालो। तो पहले हम टरबाइन के केस में बात करते हैं, तो उसमें क्या रहती है, 3-4 टर्म रहती है। H ATM मतलब ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड हमारा। वेपर प्रेशर हेड को हम क्या करते हैं, इससे माइनस करते हैं, माइनस
HS। अब टरबाइन के केस में HS क्या होगा, जो हम देखे थे ड्राफ्ट ट्यूब में टरबाइन के आउटलेट में जो ड्राफ्ट ट्यूब लगता है, स्वैम्प लेवल की जो हाइट रहती है उसको हम HS से डिनोट करते हैं। तभी यहां मैंने लिखा है हाइट ऑफ टरबाइन आउटलेट फ्रॉम द टेल रेस लेवल। सब चीज यहां पे क्या है, हेड है तो सब क्या रहेगा, मीटर्स में रहेगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक हेड माइनस वेपर प्रेशर हेड माइनस जो टरबाइन के आउटलेट का जो हेड होगा, जितने ऊपर टरबाइन रखी गई है टेल रेस से, डिवाइडेड बाय क्या होता है, नेट हेड। टरबाइन के केस में हम क्या करते हैं, नेट हेड यूज करते हैं, पंप के केस में हम मैनोमेट्रिक हेड ले लेते हैं, ठीक है। तो नेट हेड ऑन टरबाइन सब मीटर्स में रहता है। यदि आप ये सब वैल्यूज पूरी डालेंगे तो आपको थॉमस कैविटेशन फैक्टर मिल जाएगा, जो डायमेंशनलेस होता है, मतलब ये एक नंबर आएगा आपके लिए, कोई इसकी यूनिट्स नहीं होती, ठीक है। तो टरबाइन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। अब यदि हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में कैसा रहता है, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ठीक है। सिग्मा H ATM, यहां पे ATM भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, वेपर प्रेशर हेड, HS क्या है, होती है हमारी सक्शन हाइट, और HFS क्या होता है, हेड लॉस फ्रिक्शन सक्शन पाइप में। और नीचे में जैसे वहां टरबाइन में नेट हेड होता है, यहां पे क्या आता है, हमारा मैनोमेट्रिक हेड रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी हमने नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को डिराइव किया, ये जो पूरी टर्म है ये क्या है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ही है हमारा, और HM। तो क्वेश्चन पूछते हैं तो आप क्या करेंगे, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड निकाल लेंगे, मैनोमेट्रिक हेड से डिवाइड कर देंगे, तो सीधा आपको थॉमस कैविटेशन फैक्टर या नंबर आपको मिल जाएगा। अब यदि हम इस थॉमस कैविटेशन नंबर को क्रिटिकल कैविटेशन नंबर से हम वो करें, मतलब कंपेयर करें, तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो होगा, कम होगा तो होगा, वो चीज देखते हैं, ठीक है। तो ये जो सिग्मा C होता है, ये क्या होता है, हमारा क्रिटिकल कैविटेशन नंबर होता है। तो जो हमारा सिग्मा आएगा, मतलब जो थॉमस कैविटेशन फैक्टर आएगा, वो हमेशा क्रिटिकल कैविटेशन नंबर से ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा, कैविटेशन नहीं होगा। यदि क्रिटिकल कैविटेशन नंबर से कम हो गया तो कैविटेशन की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तभी यहां मैंने लिखा है कि जो थॉमस कैविटेशन फैक्टर है, यदि सिग्मा C से ज्यादा हुआ तो कैविटेशन विल नॉट ऑकर, मतलब कैविटेशन तब नहीं होगा। मगर यदि कम हो गया क्रिटिकल कैविटेशन नंबर से, तो क्या होगा, हमारा कैविटेशन की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू पंप्स और टरबाइन दोनों के केस में, ज्यादा होनी चाहिए हमारी सिग्मा की वैल्यू, जो हम इन दोनों एक्सप्रेशन से पंप और टरबाइन के लिए निकालेंगे, तभी कैविटेशन नहीं होगा। अब यदि हम देखें कि ये क्रिटिकल कैविटेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका भी क्या होता है, इंपेरिकल रिलेशन होता है, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज पूछती है एग्जाम में कि क्रिटिकल कैविटेशन नंबर निकालो स्पेसिफिक स्पीड की मदद से। तो मैंने यहां पे टेबल बनाया है टरबाइंस और पंप्स के लिए, फ्रांसिस टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन के दोनों के देख सकते हैं आप, दो एक्सप्रेशन है। पंप में हम सीधा एक ही एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ये वाला 0.130 NS डिवाइड बाई 1000 पूरे की पावर 4/3। पंप्स में हम एक ही यूज करते हैं, इसी से हमारा क्या निकल जाएगा, क्रिटिकल कैविटेशन नंबर निकल जाएगा। अब यदि हम टरबाइंस के केस में देखें तो फ्रांसिस टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन दोनों के दो फॉर्मुलेज लिखे हुए, ठीक है। 0.625 वाला 380.70, और यहां पे क्या है 625 ही है 444। 2.8 0.28 यहां पे भी 380.78 है, और देखिए यहां पे भी 444 है। दोनों की पावर 3 1/7.5 दोनों के आगे है। तो यहां पे दोनों फॉर्मूले में फर्क ये है कि जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, इसमें जो NS निकालते हैं उसमें तो स्पेसिफिक स्पीड में आप देख सकते हैं 3 ठोक टर्म होती है, पावर, RPM और हेड होता है। तो यहां पे जो स्पेसिफिक स्पीड निकालेंगे उसमें पावर किसमें होती है, किलोवाट में होती है, हेड मीटर में, और स्पीड RPM में होती है। मगर जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, इसमें हमारी जो पावर होगी वो किसमें होती है, हॉर्स पावर में होती है, स्पीड RPM में ही होगी और हेड हमारा मीटर में ही होगा, ठीक है। सेम वैसे ही हम प्रोपेलर टरबाइन के केस में बात करें तो यदि हमारी स्पेसिफिक स्पीड में हम किलोवाट रख के निकाल रहे हैं तो ये वाली चीज यूज होगी। यहां पे क्या है, किलोवाट, मीटर और RPM में हमारी स्पेसिफिक स्पीड निकली है। सेम यदि हम यहां पे नीचे 444 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारी जो पावर होगी वो किसमें होगी, हॉर्स पावर में होगी। मतलब जब आपको हॉर्स पावर दे तो आप ये यूज करें, किलोवाट दे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, आप मीटर और RPM में, ठीक है। पंप्स के लिए तो एक ही होता है 0.13 की पावर NS डिवाइड बाई 1000 होल की पावर 4/3, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा कैविटेशन होता है। ये सारे रिलेशंस क्या है, इंपेरिकल रिलेशंस है, जो हम यूज करते हैं क्रिटिकल कैविटेशन फाइंड करने के लिए और कैविटेशन नंबर निकालने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है सेंट्रीफ्यूगल पंप का मॉड्यूल 3 का कंप्लीट होता है। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।